बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की तारीख को आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की, वरना आपको याद होगा कि इस मुल्क को बहुत बड़ा अगर मौजूदा स्वरूप देने वाला है तो अशोका है, और अशोका के पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने मार डाला था उसके सेनापति ने। सुनिए अब एक एक आराम से। कहते हैं अशोक के जमाने में देश एक हुआ, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान। बस अब ये दिन आ गया कि ये लोग हमें सिखाएंगे कि किसने क्या किया है देश के लिए। तक मारकर सेल्यूकस को हराकर आज अफगानिस्तान के जो 4 प्रोविंस है, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात के प्रोविंसेस थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये बात मेगास्थनीज ने लिखी है अपनी किताब इंडिका में, विच इज द फर्स्ट फॉरेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फॉरेन ट्रेवलर। कुछ भी आगे बोलना शुरू कर देते हैं। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। ना 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 ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। मजा आया, लेकिन कुछ भी बोलो, भरोसा नहीं है। सर हमें कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? पहले मंदिर के लिए लड़ना पड़ता है, फिर नवरात्रों में इन चीज़ों को बैन करवाने के लिए लड़ना पड़ता है। कभी कभी सर डाउट होता है मेजोरिटी है भी या नहीं। बड़ा लूज बॉल डाल रहे हो यार। ये क्या बात? अंजना जी ये लूज बॉल नहीं, इतने अच्छे प्रश्न को ये अंजना जी ये लूज बॉल नहीं, ये बहुत लोगों के मन के अंदर का प्रश्न है जो आज इस नवयुवक ने शायद पूछ ही लिया। साहस तो है जो सही सवाल पूछते हैं, मीडिया से बनता है किया पूछने के लिए, क्योंकि टॉलरेंस के नाम पे हम ये सवाल जनरली पूछते नहीं। देखिए अंजना जी, बरसों से सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसा हो गया है कि ये सारा का सारा ट्रैफिक एक ही रोड पे एक तरफ चलता था। आज बहुत दिनों बाद ये डिबेट और डिस्कशन होगा, मगर मेरे नवयुवक साथी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, इनकी पार्टी ने कहा, बीजेपी ने बना दिया। नहीं, बिल्कुल। और क्या अंजना जी, एक ढिंढोरा तो यही पीछे जा रहा है। अदालत के फैसले से। अंजना जी सवाल मेरे से था, मैं जवाब दूंगा ना। हाँ। मैं दूंगा, बिल्कुल। क्यों नहीं बनाया बीजेपी ने? अदालत के फैसले से एक बन सेकंड रहा है। अंजना जी, सब कुछ न्योछावर किया है हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहाँ के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। अच्छा, पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा, वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको पाएंगे डिबेट में, बस ऐसे ही मिल जाए। अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। बार बार मैं देख रहा हूं सुबह से, डिग्री नहीं दिखाया, डिग्री नहीं दिखाया। ये सोनिया जी और राहुल जी कहां से डिग्री लेके आए हैं? ये कहां से डिग्री लाए? ये अभी सोनिया जी यहाँ 30-40 साल रहने के बाद अभी तक हिंदी बोल नहीं पाती है। मेरे भारत तो सही है, अभी तक शुद्ध हिंदी बोलनी दोनों को नहीं आती है। के नौजवानों ऐसा करके हिंदी बोलती है। हिंदुस्तान के हर मुगल बादशाह ने गाजी की उपाधि धारण की है। गाजी होता है जो कई हजार काफिरों को मारकर गाजी की उपाधि ली जाती है। काफिर मतलब हिंदू ही थे, इंक्लूडिंग अकबर। फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने लिखा, मैंने 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। आईने अकबरी में भी लिखा है। खुदा के लिए झूठ मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है कि गाजी की उपाधि उसे दी जाती है। ऐसा इतने लोग मारे हैं, पता नहीं है तुमको क्या? कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, इस्लाम के अंदर हरा पेड़ काटना भी मना है। आप इंसान के मारने की बात कर रहे हैं। इंसान की जान किसी कीमत पर नहीं ली जाएगी कि बेगुनाह लोगों को मार देंगे। ये झूठ फैलाना बंद करिए। देखिए झूठ शब्द का प्रयोग ऐसे झूठ तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने सोर्स कोट किया है, फतेहनामा चित्तौड़ 1576। अकबर ने कहा 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर मैंने गाजी की उपाधि ली है। और सुनिए, मैंने फतवा आलमगीरी को कोट किया है। और सुनिए, बाबर ने 1526 में जीता। ओह माय गॉड, कितना झूठ है ये। इब्राहिम लोदी को, मगर गाजी की उपाधि नहीं ली। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की फौज को कत्ल करने के बाद गाजी की उपाधि। इतना झूठ बोल के मत बनिए, मैंने सोर्सेस कोट किए हैं। सिर्फ काफिरों को मारकर ही गाजी की उपाधि ली जाती थी।